नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। पिछली क्लास में जो है हम लोग नंबर रैंकिंग में जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए थे, देखे हुए थे, जिसमें टोटल निकालना सीखे हुए थे और जो है लेफ्ट राइट से क्या होगा, आगे से पीछे से पोजीशन क्या होगा, है ना, ये चीज़ जो है सीखे हुए थे। आज चलिए सीखते हैं सेंटर ऑफ लाइन, है ना, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं फिर से जो है कि एक पंक्ति है, ठीक है, और इस पंक्ति में जो है 11 लोग जो है बैठे हुए हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इसका अगर ऊपर से पोजीशन की बात करें तो ऊपर से क्या हो जाएगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। और ये जो पोजीशन जो हम लिख रहे हैं ये कौन सा साइड से होगा, तो ये लेफ्ट साइड से। ये पोजीशन किस साइड से है, तो लेफ्ट साइड से है। अगर वही आर साइड से मतलब राइट साइड से अगर पोजीशन जो ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितना हो गया, 11। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ लाइन की बात करें तो सेंटर ऑफ लाइन जो हो जाएगा पंक्ति के ठीक मध्य में, पंक्ति के ठीक बीच में अगर बात करें तो ये हो जाएगा, है ना, पंक्ति के ठीक बीच में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। छठा पोजीशन जो है आपका क्या है, ठीक बीचों बीच में जो है आ जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, निकालने के लिए सेंटर ऑफ लाइन जो है निकालेंगे कैसे। यहाँ पे तो दिख रहा है कि छठे पोजीशन पे है। अगर टोटल व्यक्ति जो है कितना है, 11 है, तो इधर भी 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, और इधर भी बात करें तो 1 2 3 4 5, मतलब दोनों साइड से जो है आपका 5 5 है। इट मीन्स 6 पोजीशन जो है व्यक्ति, ये क्या है, सेंटर ऑफ लाइन मतलब पंक्ति के ठीक बीच में ये छठे वाले पोजीशन पे बैठा व्यक्ति है। अगर राइट साइड से भी देखें तो वही होगा। देखिए इधर भी 5 है और इधर भी जो है 5 है। इट मीन्स लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों पोजीशन क्या आएगा, पंक्ति के ठीक। अगर मध्य पूछा जा रहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य में सेंटर ऑफ लाइन है तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ लाइन अगर निकालना हो तो क्या निकालना हो, सेंटर ऑफ लाइन, ठीक है। सेंटर ऑफ लाइन कहने का मतलब हो गया कि पंक्ति का अगर मध्य निकालना हो, ठीक, पंक्ति का मध्य निकालना हो मतलब बीच निकालना हो, तो सेंटर ऑफ लाइन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टोटल व्यक्ति कितना है। तो टोटल क्या लिखेंगे, ये इसका हिंदी हो गया, ठीक है। टोटल अब प्लस करेंगे हम 1, क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 करेंगे और भाग दे देंगे 2 से। कितना से, 2 से। तो क्या देखिए 6 पोजीशन निकलेगा। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या जो है 11, अब प्लस 1 कर देंगे, अब भागा 2 दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12/2, है ना। तो कितना आ गया, 6 पोजीशन आ गया, मतलब छठा है। और देखिए यहाँ भी जो है छठा डायग्राम में भी आ रहा था। और ये छठा पोजीशन जो आया है ये याद रखिएगा, राइट और लेफ्ट ये दोनों साइड से ये पोजीशन जो है आया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी सेंटर ऑफ लाइन पूछा जाएगा, पंक्ति का मध्य में पूछा जाएगा कि पंक्ति के मध्य में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है या उसका स्थान क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी निकलेगा तो ये विषम नंबर वाले का ही निकलेगा। क्या निकलेगा, अगर आपके मन में आता होगा कि सर 11 की जगह आप 12 भी ले सकते थे, तो 12 जो है एक सम संख्या है और सम संख्या में कभी भी जो है विषम नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर बीच निकालना है तो जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर जो है बीच में है, तो बीच कहने मतलब अगर 4 इस साइड है तो 4 इस साइड भी होगा। अगर हम 12 ले लेते तो 6 इधर 6 इधर, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए जो है कभी भी
जो है सम संख्या का जो है नहीं निकलेगा। मध्य जो है सम संख्या का मध्य, सेंटर ऑफ लाइन जो है पंक्ति का मध्य कभी भी नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा विषम संख्या का निकलेगा। किसका निकलेगा? विषम संख्या का निकलेगा, ऑड नंबर का निकलेगा, सम का कभी भी नहीं निकलेगा, इवन नंबर का कभी भी जो है मध्य नहीं निकलेगा। तो ये चीज देख लें कि इस प्रकार से है क्वेश्चन आपको जो है दिया जा सकता है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक पंक्ति है, मान लीजिए कि एक पंक्ति है, उसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या 115 है। कितना है? 115 है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि पंक्ति के ठीक बीच में कैमे स्थान जो है आएगा या क्या स्थान आएगा। तो 115 टोटल व्यक्ति, तो 115 में 1 जोड़ दीजिए, भागा कर दीजिए 2, है ना। तो 115 एक हो जाएगा कितना? 116 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा आपका जो है 58 पोजीशन जो है आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 58 पोजीशन जो है आपका आ जाएगा। और ये पोजीशन आपका लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों आएगा, जैसा कि ये डायग्राम में जो है आप लोग को सिखाए हैं। ठीक है, चलिए तो क्या सीख गए इसमें? सीखें कि सेंटर ऑफ लाइन, पंक्ति का मध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो पंक्ति का मध्य निकालने के लिए करेंगे टोटल प्लस 1 और भागा कर देंगे 2। टोटल प्लस 1 भागा 2, पंक्ति का मध्य जो है यहाँ से निकल जाएगा। और पंक्ति का मध्य एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी निकलेगा पंक्ति का मध्य, तो वह जो होगा, जो संख्या होगा टोटल का, वह क्या होगा? ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, तो ये सीखिए। चलिए अब क्या करेगा आपको क्वेश्चन में, मान लेते हैं फिर से एक डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं, फिर से एक लाइन जो है लेते हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन लेते हैं। यहाँ भी मान लेते हैं कि 11 व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब लेफ्ट साइड से अगर इसकी काउंट करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर राइट साइड से अगर काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब ये इसका पोजीशन हो गया। अब क्या करेगा इसमें कि पंक्ति का ठीक मध्य में जो है आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का मध्य पूछ देगा। क्या पूछ देगा? किसी व्यक्ति विशेष का मध्य पूछ देगा। क्या पूछेगा? व्यक्ति विशेष का मध्य। व्यक्ति विशेष का मध्य, इसका मतलब समझिए कि व्यक्ति विशेष का मध्य क्या होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ लाइन, पंक्ति का मध्य मतलब ठीक पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, ये था क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेगा कि रोहन का स्थान लेफ्ट से चौथा है, और जो है मोहन का स्थान है ना लेफ्ट से मान लेते हैं कि 9वां है। तो ये 2 व्यक्ति हो गया, और ये 2 व्यक्तियों के बीच में जो है ठीक बीच में कौन बैठा है, इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस कंडीशन में आप क्या करिएगा? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसका जो है लेफ्ट से जो है चौथा स्थान है, और फिर जाकर के एक व्यक्ति है, उसका लेफ्ट से जो है 10वां स्थान है। चलिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका लेफ्ट साइड से पोजीशन जो है चौथा है। एक और कोई व्यक्ति है, उसका लेफ्ट साइड से जो है पोजीशन जो है आपका 10वां है। ठीक है, एक व्यक्ति का लेफ्ट से चौथा, दूसरा व्यक्ति को लेफ्ट से ही 10वां पोजीशन है। अब ये नहीं पूछा कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, ये पूछा कि दोनों व्यक्तियों के बीच में, क्या इस दोनों व्यक्तियों के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो एक का पोजीशन इधर से देखिए यहाँ है, एक का यहाँ, मतलब इसके बीच में होगा। इसके बीच में देखिए अगर बात करते 10 और 4 के बीच में, तो 2 इधर व्यक्ति हो गया, 2 इधर हो गया, मतलब 5 6 8 9 2 हो गया। तो ठीक बीच में अगर बात करें तो लेफ्ट साइड से जो निकल के आएगा कितना? 7वां पोजीशन आएगा। मतलब लेफ्ट से जो व्यक्ति 7वें स्थान पे बैठा होगा, वही व्यक्ति जो है ये दोनों के बीच में बैठा होगा। क्या? तो ये दोनों के बीच में कौन? जो लेफ्ट से 7वें स्थान पे होगा। अब देखिए व्यक्ति विशेष का जो है मध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना। चलिए तो व्यक्ति विशेष का जो मध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, और जोड़ के क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ देखिए लिख लेते हैं सेंटर, है ना,
मतलब बीच, और ये सेंटर किसका है, ये था सेंटर ऑफ लाइन, ये सेंटर जो है व्यक्ति के बीच में है, सेंटर ऑफ टू पर्सन, ठीक है, कितना, सेंटर ऑफ टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में है, ये क्या है, सेंटर ऑफ लाइन टू व्यक्तियों के बीच में है, ठीक है, सेंटर ऑफ टू पर्सन लिख सकते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में ये निकालना है, व्यक्ति विशेष का जो है, व्यक्ति विशेष का मध्य कैसे निकालेंगे, तो ये चीज देखिए, तो सेंटर ऑफ टू पर्सन जब भी निकालेंगे तो इसका अगर लेफ्ट साइड से निकाल रहे हैं पोजीशन, मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड से पोजीशन अगर निकाल रहे हैं, ठीक, चलिए अगर लेफ्ट से देखिए पोजीशन निकाल रहे हैं तो ये करेगा लेफ्ट प्लस लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट भागा 2 कर दीजिएगा। अगर राइट से अगर पोजीशन निकाल रहे हैं तो राइट प्लस राइट भागा 2 कर रहे हैं। अगर ऊपर से निकाल रहे हैं तो ऊपर प्लस ऊपर भागा 2, नीचे से निकाल रहे हैं तो नीचे प्लस नीचे, मतलब जो सेम पोजीशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। अब ये दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या जो 7 आया था, आएगा कि नहीं आएगा, चलिए ये डायग्राम में जो लिए थे एग्जाम्पल उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक साइड से क्या था, लेफ्ट से ही दोनों का पोजीशन था, लेफ्ट से ही पूछ भी रहा है, तो लेफ्ट से कितना है, देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल को समझिए, 4 है और एक व्यक्ति 10वें स्थान पे है तो भागा कर देंगे 2 और ये पोजीशन निकलेगा लेफ्ट से ही, तो 10 4 कितना हो गया, 14 भागा 2, मतलब कितना हो गया, 7वां स्थान पे ये है। और देखिए 7वें स्थान पे इसमें भी ये व्यक्ति है कि नहीं, इधर भी देखिए 2 व्यक्ति है, इधर भी 2 व्यक्ति थे, दोनों के बीच में 7वें स्थान पे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज हम सीखें, वह 2 चीज क्या क्या सीखें, इस चीज को समझिए फिर से। एक क्या सीखें कि सेंटर ऑफ लाइन पंक्ति के ठीक मध्य में दे दिया, क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पे टोटल प्लस 1, कभी कभी टोटल नहीं दे करके आप लोग ये कि टोटल संख्या नहीं दे के दे देगा कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान लास्ट से अंतिम से 21वां है, या मतलब कि मान लेते हैं 22वां है, तो वहाँ वही लास्ट ही संख्या टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो वहाँ बोल सकते हैं कि लास्ट प्लस 1 भागा 2, ये भी बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पंक्ति का ठीक मध्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल प्लस 1 भागा 2 कर देंगे। जैसे यहाँ 11 व्यक्ति था, है ना, तो 11 व्यक्ति था, तो व्यक्ति जो है क्या है, दोनों पार से 5 5 है, तो लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन से 6ठा आया है ठीक मध्य में। और एक चीज और रखे हैं ध्यान कि ये हमेशा विषम संख्या का निकलेगा, सम संख्या का नहीं निकलेगा। सम अगर दे दिया तो आंसर जो हो जाएगा CND ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए व्यक्ति विशेष का जो है, किसी व्यक्ति विशेष का मध्य निकालना हो तो सेंटर ऑफ 2 पर्सन मतलब 2 पर्सन के बीच में सेंटर निकालना हो तो लेफ्ट साइड से निकालना, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट भागा 2, आर साइड से राइट साइड से निकालना तो राइट प्लस राइट भागा 2। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिए थे कि एक व्यक्ति है जो मतलब कि कितना 4थे स्थान पे, दूसरा व्यक्ति जो 10वें स्थान पे, इस व्यक्ति के बीच में अगर कोई व्यक्ति बैठा उसका पोजीशन क्या होगा, तो 4 + 10 y हो गया 2, तो 7 जो है आ गया। ये चीज़ जो है हम सीख गए, यहाँ पे 2 बातें सीखें। अब इस पे आधारित जो है चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 छात्रों की एक संख्या में जो है एक का स्थान बाएं छोर से 10वां है, तो 50 छात्रों की एक संख्या। तो क्वेश्चन देखिए, अब जो है क्वेश्चन जो है 50 छात्रों की संख्या जो है, तो 50 छात्र क्या है, टोटल है 50 छात्रों की एक संख्या में जो है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया, तो टोटल जो हो गया आपका 50 हो गया। कितना हो गया, टोटल 50 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए का स्थान बाएं छोर से 10वां है और बी का स्थान दाएं से जो है 12वां है, श्रीमान सी दोनों के ठीक बीच में है, तो बाएं और दाएं पक्ष से सी की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों से इसकी स्थिति पूछ रहे हैं। तो ए का जो पोजीशन है, ए का कह रहा है कि लेफ्ट से बाएं छोर से 10वां है। ए का जो पोजीशन दिया हुआ है और ये पोजीशन दिया हुआ है कि लेफ्ट से जो है, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से जो है 10 है, ठीक है, लेफ्ट से जो है 10 है। और बी का पोजीशन आपका राइट साइड से जो है दिया हुआ है। बी का पोजीशन किस साइड से, राइट साइड से बी का पोजीशन दिया हुआ है और बी का आपका पोजीशन है कि 12वें स्थान पे हैं। बी का पोजीशन क्या है, 12वें स्थान पे हैं।
तो अब कह रहा है कि जो है श्रीमान सी दोनों के ठीक बीच में है, तो बाएं और दाएं पर से सी की स्थिति ज्ञात करिए। अब ए जो है लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पे बैठा है, बी जो है राइट से जो है 12वें स्थान पे बैठा है, और ए और बी के दोनों के ठीक बीच में, ए और बी के दोनों के ठीक बीच में श्रीमान सी साहब जो है बैठे हुए हैं। ठीक, अब कहा कि सी का जो स्थिति लेफ्ट से क्या होगा, राइट से क्या होगा, दोनों पक्ष से क्या करिए, निकालिए। चलिए अब निकालिए। तो यहाँ जो है व्यक्ति विशेष का अगर हम सेंटर निकालते हैं तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट से निकालने के लिए आर प्लस आर करते हैं। अब लेकिन एक चीज अब आप लोग बताइए कि यहाँ तो एक लेफ्ट है और एक राइट है, दो लेफ्ट है ही नहीं, दो राइट है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे? तो हम लोग जो है लेफ्ट राइट जो है पिछले क्लास में निकालना जो है सीख गए थे। क्या किए थे? पिछले क्लास में जो है लेफ्ट राइट जो है निकालना सीख गए थे। तो क्या हम अब यहाँ पे जो है लेफ्ट राइट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ ए का लेफ्ट है तो क्या ए का हम राइट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। देखिए ए का अगर राइट जो निकालेंगे तो ए का राइट कैसे निकालेंगे? तो ए का राइट हम लोग जानते हैं कि निकालेंगे टोटल में से माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे। टोटल में से माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे, 1 कर देंगे तो 41 हो जाएगा। सीखे हुए हैं कि टोटल माइनस जो पोजीशन दिया हुआ रहेगा, तो जो पोजीशन दिया हुआ है क्या है, लेफ्ट दिया हुआ है, और टोटल कितना है, 50 है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, लेकिन उतना लिखने की आवश्यकता नहीं, पिछले क्लास में आप समझे हुए हैं। तो डायरेक्ट यहाँ ले लीजिए टोटल कितना, 50 माइनस कितना हो जाएगा, 10, और प्लस हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 40 घटाने पर 1 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, 41। उसी तरह से B का भी आप जो है क्या निकाल सकते हैं, B का राइट दिया हुआ है तो B का लेफ्ट जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कैसे? तो टोटल में क्या करिएगा, है ना, जो पोजीशन दिया हुआ था राइट से दिया हुआ है 12, ठीक, और प्लस 1 तो क्या निकल जाएगा, यहाँ जाएगा तो 38, घटा दीजिएगा 50 में 12, 38, और 1 जो है 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब C का पोजीशन निकालना है। चलिए C का पोजीशन निकालिए। तो C का पोजीशन मान लेते हैं कि लेफ्ट से निकालना है, तो C का पोजीशन देखिए, लेफ्ट से जो है C का पोजीशन निकालिए। तो लेफ्ट से निकालिएगा, 2% के बीच में है तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट भागा 2 हो जाएगा, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट। यहाँ लेफ्ट जो है ए का कितना है, 10 है, बी का लेफ्ट कितना आया है, 29 आया है, 39 39 आया है, भागा 2 कर दीजिए तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 49 भागा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो ये काटिएगा तो आपका पॉइंट में जा रहा है। क्या जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है। चलिए C का जो है राइट भी लिख लेते हैं, एक नहीं निकला तो ऐसे भी नहीं निकलेगा, लेकिन चलिए देख लेते हैं। राइट निकालना तो राइट प्लस राइट होगा। राइट कितना है B का, बोलिए 12 है, और A का कितना है, तो A का जो है राइट कितना निकला है, तो 41 निकला है, भागा कर दीजिए 2 तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, बट्टा 2 कर दीजिए। ठीक, अब ये जो अगर आप भाग देते हैं तो भाग जो देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 24 दशमलव कितना 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 26 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा ना। अब पॉइंट में गया, एक चीज अब बताइए कि पॉइंट में कभी भी जो है हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND, क्योंकि एक व्यक्ति को आप कभी भी हाफ करके एक साइड इधर एक साइड इधर जो है नहीं बैठा सकते हैं, है ना, उसका बीच तो नहीं ना निकाल सकते हैं, कभी भी पॉइंट में नहीं जाएगा। और एक चीज इसमें भी सीखे थे कि सेंटर ऑफ लाइन निकालने के लिए सेंटर ऑफ लाइन निकालिए, है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए, संख्या क्या होना चाहिए, सम या विषम, तो देखे थे कि विषम होना चाहिए। उसी तरह अगर दो व्यक्तियों के बीच में भी निकालते हैं तो उस दोनों व्यक्तियों के बीच में जो है, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 संख्या था तो जो है क्या है, बीच जो है निकलेगा,
क्या है बीच जो है निकल जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे जो है ये निकलेगा? नहीं निकलेगा। दो व्यक्तियों के बीच में जो है यहाँ नहीं निकला, तो ये क्या हो जाएगा? CND। कभी भी पॉइंट में जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या मध्य संभव नहीं है, या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी जो है पॉइंट में आंसर नहीं जाएगा। ये चीज समझ गए। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 48वां है और बी का स्थान दाएं से जो है 41वां है। श्रीमान सी दोनों के ठीक बीच में है। बाएं और दाएं पक्ष से सी की स्थिति जो है ज्ञात कीजिए। बाएं और दाएं पक्ष से जो है कह रहा है कि सी का जो है स्थिति जो है ज्ञात करिए। फिर से इसी पे आधारित है। ये वाला तो बनाना बिल्कुल आसान है, सेंटर ऑफ लाइन है ना, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच वाला थोड़ा सा सही से सीखिए। यहाँ तो क्या है कि डायरेक्ट टोटल देगा, टोटल +1 कर देंगे, भाग 2 दे देंगे, आ जाएगा। पॉइंट में जा रहा है तो आंसर नहीं आएगा, अगर डायरेक्ट आ रहा है ना, तो वह आंसर क्या है हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ भी जो है आपका इस क्वेश्चन में भी टोटल दिया हुआ है। क्या है? तो यहाँ भी जो है टोटल दिया हुआ कि 50 छात्र है। ए और बी का जो है पोजीशन दिया हुआ है, जिसमें देखिए ए का स्थान बाएं से, इट मीन्स लेफ्ट से जो है 48 है। क्या है? लेफ्ट से जो है 48 है, लेफ्ट साइड से। और बी का जो है राइट से कह रहा है कि 41 है। बी का क्या है? तो राइट साइड से पोजीशन है। बी का राइट साइड से 41 है। तो सी का जो है पूछ रहा है लेफ्ट से भी और राइट से भी जो है सी का पोजीशन पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? सी का पोजीशन लेफ्ट से भी और राइट से भी पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं, तो इसी पर आधारित बनेगा। अब देखिए यहाँ जो डायरेक्ट जो है अगर लेफ्ट से निकालते हैं, राइट से निकालते हैं, सेम पोजीशन चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट चाहिए, राइट राइट चाहिए, है कि नहीं। लेकिन जो है एक लेफ्ट एक राइट है, तो हम लेफ्ट राइट निकाल सकते हैं, कोई निकालना हम लोग सीखे हुए हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो ए का राइट जो है निकल जाएगा। ए का राइट निकाल लीजिए। राइट निकालने क्या करेगा? टोटल माइनस लेफ्ट, तो टोटल कितना है? 50। अगर ये चीज़ दिक्कत हो रहा हो कि कैसे लेफ्ट राइट निकालते हैं, तो पिछला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 50 अब माइनस कौन सा पोजीशन दिया है? 41 48 है। अब प्लस कर देंगे क्या 1, तो क्या इसका पोजीशन निकलेगा? कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अब फिर जा करके इसका भी पोजीशन देखिए। किसका? तो बी का। तो बी का अगर पोजीशन देखते हैं तो बी का राइट से दिया हुआ 41, तो बी का जो है हम लेफ्ट निकाल लेंगे। ठीक है, लेफ्ट निकालेंगे तो टोटल कितना है? 50 माइनस कितना हो जाएगा? राइट का पोजीशन 41 प्लस हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ से घटाने पे अब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। इट मीन्स एक साइड से इसका पोजीशन जो है बी का लेफ्ट से 10 आया और ए का जो है 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब सी का जो है लेफ्ट से भी राइट से भी जो है मांग रहा है मध्य, तो सी का जो है, सी का चलिए लेफ्ट से अगर जो है हम निकालते हैं तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस लेफ्ट भागा 2, तो लेफ्ट क्या है? ए जो है 48 है। अब प्लस बी का लेफ्ट क्या आया है? 10 आया है, भागा 2 कर देंगे, तो यहाँ 40 10 50 8 जो है 58 वट्टा हो जाएगा। 2 काट दीजिए, तो काटने 25 गुना 50 और 4 कितना हो जाएगा? 29 आ गया। ठीक, सी का फिर राइट से पोजीशन अगर आप निकालते हैं तो राइट से पोजीशन निकाले तो ए का राइट कितना निकला है? ए का राइट 3 निकला है, तो ए का राइट जो है 3 ले लीजिए। ए का राइट 3,
प्लस बी का राइट 41 भागा 2 जोड़ दीजिए 44 बाई जो हो गया 2 तो कितना हो जाएगा 22। सी का पोजीशन क्या आया, सी का पोजीशन लेफ्ट से जो आया 29 आया और सी का राइट से पोजीशन जो है 22 आया। तो इसका जो है आपका जो आंसर दिया हुआ रहेगा सी जो है लेफ्ट से 29वां है और सी का राइट से पोजीशन जो है 22वां है। जिस ऑप्शन में रहेगा वह आप क्या करेगा 29 और 22, 29 लेफ्ट से इट मीन्स बाएं से है ना, और 22वां पोजीशन जो है दाएं से राइट साइड से जो है आपका आया है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन जो देख लिए। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हो गया, इसको भी हटा देते हैं। ये डायग्राम आप लोग समझ गए, फॉर्मूला भी समझ गए कि कैसे कैसे बना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि 70 छात्रों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 20वां है और बी का स्थान दाएं छोर से 21वां है। श्रीमान सी दोनों के ठीक बीच में हैं, दोनों के क्या है ठीक बीच में हैं। तो बाएं और दाएं पक्ष से सी की स्थिति ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ देखिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। तो यहाँ पे टोटल जो है 70 है। ठीक है, ए का पोजीशन कह रहा है कि लेफ्ट से, तो ए का पोजीशन जो है लेफ्ट से दिया हुआ है और बी का पोजीशन जो है आपका राइट से दिया हुआ है ना। ए का पोजीशन दिया हुआ है 20वां और बी का है 21वां। ये है 20वां, ये है 21वां। ठीक, सी जो है दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो सी की पोजीशन लेफ्ट से भी राइट से भी कह रहा है। तो अगर व्यक्ति विशेष का निकालते तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट चाहिए, राइट प्लस राइट चाहिए। तो चलिए डबल लेफ्ट दोनों के कर लेते हैं। तो ए का अगर जो है आप क्या करिएगा राइट निकालिएगा, तो ए का राइट निकालिएगा तो जानते हैं क्या कि टोटल में से इसको माइनस करेंगे। तो टोटल 70 माइनस क्या कर दीजिए 20 प्लस हो जाएगा 1, तो 50 यहाँ से माइनस कर दीजिएगा 1 हो जाएगा 51। ए का राइट से निकल गया। अब बी का जो है अगर आप लेफ्ट से पोजीशन निकालिएगा तो 70, ठीक, और माइनस जो है क्या हो जाएगा 70 माइनस 21 और प्लस 1, तो यहाँ से 70 में से 21 तो 49, 49 और एक जो है 50 हो जाएगा। चलिए अब सी का पोजीशन दोनों तरफ से कह रहा है, तो सी का पोजीशन जो है निकाल लीजिए। तो सी का अगर जो है लेफ्ट साइड से अगर पोजीशन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट, तो ए का लेफ्ट कितना है 20 अब प्लस बी का लेफ्ट कितना आ गया 50, ठीक, भागा 2 जोड़ दीजिए 70, 50 भी 70 बाई 2 तो कितना हो गया 35 आएगा, 35वां पोजीशन आएगा लेफ्ट से। और सी का जो है राइट से अगर पोजीशन पूछ दिया तो राइट से क्या हो जाएगा, ए का राइट कितना आया 51 और बी का राइट क्या है 21, भागा 2 कर दीजिए जोड़ दीजिए 72/2 काट दीजिए तो हो जाएगा कितना 36। जिस ऑप्शन में रहेगा कि सी जो है लेफ्ट से 35वां और सी राइट से जो है 36वां है, तो वह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ सीख गए, लेफ्ट राइट कैसे निकालें, ये जो है फर्स्ट क्लास में सीख चुके थे। तो आज हम लोग 2 चीज़ सीखें। सेंटर ऑफ लाइन जैसे एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, क्या एक और क्वेश्चन मान लेते हैं कि किसी पंक्ति में जो है किसी पंक्ति में कुल 151 छात्र जो है बैठे हैं। पंक्ति के ठीक बीच में अब क्वेश्चन दे देगा कि पंक्ति के ठीक बीच में
रोहन बैठा है, पंक्ति के ठीक बीच में रोहन बैठा है, तो रोहन का बाएं और दाएं है ना, तो रोहन का लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष से क्या स्थिति होगा। ये फर्स्ट पे आधारित है ना, बिल्कुल ही स्थान है। तो क्या यहाँ सेंटर ऑफ लाइन, ये क्या है, सेंटर ऑफ लाइन। और ये दो क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वह क्या था, व्यक्ति विशेष के मध्य निकाल रहे थे, 2 पर्सन के बीच निकाल रहे थे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करते, टोटल +1 करते हैं, भागा 2, तो 151 +1 भागा 2 तो कितना हो जाएगा, 152 बट्टा कितना हो जाएगा 2, काट दीजिए, 75 दूना 150, 75 एक क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो 76 जो हो जाएगा ये रोहन का स्थान हो जाएगा, और ये राइट से भी होगा और लेफ्ट से भी होगा। तो आज 2 चीज़ सीखें। एक क्या सीखें, सेंटर ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या किए, सेंटर ऑफ लाइन निकालने के लिए टोटल +1 भागा 2 कर दिए, ठीक है, निकल जाएगा, पंक्ति के ठीक मध्य निकल जाएगा। लेकिन जब 2 व्यक्तियों के बीच में कहा जाएगा तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट भागा 2, अगर राइट से निकालना तो राइट प्लस राइट भागा 2, अगर लेफ्ट दिया हुआ है राइट नहीं है तो लेफ्ट से राइट निकालना, राइट लेफ्ट निकालना हम लोग क्या है सीखे हुए हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोग वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास इसी तरह रेगुलर रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।